दोस्तों, रोज़ाना हम बहुत सी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें से कुछ हमारी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, हमारी सेहत को बहुत अच्छा बनाती हैं और साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। पर बहुत सी चीज़ों के बारे में तो हमें ये पता होता है और सभी लोग इसको बताते हैं कि इन चीज़ों को खाने से हमारी सेहत को नुकसान हो सकता है। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें बिल्कुल ही पता नहीं और वो इतनी टॉक्सिक होती हैं कि वो हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर सकती हैं, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। और हम हर रोज़ाना इन चीज़ों का इस्तेमाल करते ही करते हैं अपनी किचन में या अपने घर में। तो आज हम ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें हरगिज़ नहीं खाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं और उनके खाने से, उनके सेवन से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है, जिसका ज़्यादातर 95% लोगों को पता ही नहीं होता। तो चलिए आज जानते हैं कि वो क्या क्या 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए। पहला है हरा आलू। आलू को बतौर सब्जी इस्तेमाल करने के अलावा भी खाने की कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आलू अगर हरा हो जाए तो उसे खाने से बचना चाहिए। इस हरे आलू में क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये हरे हो जाते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसान कारक होते हैं। रिसर्च में पता चला है कि हरे आलूओं में सोलेनाइन नाम का पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि एक टॉक्सिक होता है, यानी कि जहरीला होता है। ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही इसके सेवन से जी मिचलाना, सिर दर्द, डायरिया, उल्टियों जैसी समस्या पैदा हो सकती है। कई रिसर्च में ये पता चला है कि अगर एक साधारण 45 किलो का व्यक्ति 16 औंस यानी कि करीब आधा किलो हरे आलू का सेवन करे तो वह बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। आलूओं को हरा होने से बचाने के लिए आप इसे हमेशा ठंडी और डिम लाइट वाली जगह पर ही जमा करें अगर आपने इसको स्टोर करना है। और साथ ही इस आलू का स्वाद भी कड़वा होता है। तो अगर आप बाज़ार से आलू खरीद कर लाते हैं तो उनमें से अगर कोई आलू पूरा हरा निकलता है तो आप उसे हरगिज़ सेवन उसका ना करें, बल्कि उसे फेंक दें और कोशिश करें कि ऐसी जगह पर उसे फेंकें यहाँ पर कोई जानवर भी उसका सेवन ना करे, ताकि उसको भी इसका नुकसान ना झेलना पड़े जाने अनजाने। और अगर कोई आलू ऐसा है जो आधा या उसका कुछ हिस्सा हरा है और बाकी वह सफ़ेद है, तो आप उतना हिस्सा काट कर बाकी आलू का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, क्योंकि ये जो सोलेनाइन नाम का पदार्थ है वो सिर्फ हरे वाले पार्ट में ही होता है, ना कि सफ़ेद वाले पार्ट में। दूसरी ऐसी चीज़ है नटमेग। जी हाँ, नटमेग हमारे भारतीय किचन में बहुत इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर हर मसाले में नटमेग यानी कि जायफल का इस्तेमाल होता ही है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नटमेग यानी कि जायफल भी हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जायफल में एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे माइरेस्टिसिन कहते हैं। जब ये हमारे शरीर में जाकर ब्रेक डाउन होता है तो इससे एक ऐसा कंपाउंड पैदा होता है जो नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है और इसकी ओवरडोज से ड्रोजीनेस यानी कि सुस्ती, चक्कर आना, नौसिया, वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ तक कि इसका अधिक सेवन करने से और कुछ केसेस में तो हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो जाता है। हेलुसिनेशन का मतलब है कि कुछ भी समझ ना आना कि क्या हो रहा है, जैसे कि एक आदमी बावलापन उसमें आ सकता है, जिस तरह से कभी भांग खाने के बाद महसूस कोई व्यक्ति करता है, तो इसके भी अधिक सेवन से उसको ये हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा पाया गया कि एक 17 साल की लड़की ने 50 ग्राम नटमेग मिल्क शेक में मिलाकर पी लिया और उसके साथ भी यही घटना घटी कि उसको कुछ भी समझ आना बंद हो गया कि क्या हो रहा है उसके साथ, और उल्टी, जी मिचलाना हुआ और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जिससे पता चला कि उसके शरीर में मेरेस्टिसाइन की मात्रा पाई गई, जो कि बाद में खुलासा हुआ कि नटमेग के कारण ही ये हुआ। वैसे तो हमारे घर में, हमारी रसोई में जितने भी मसाले पाए जाते हैं उनमें
जायफल बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए उसका नुकसान ना के बराबर ही होता है। लेकिन अगर आप किसी आयुर्वेदिक नुस्खे में या किसी सप्लीमेंट्री के रूप में कुछ ऐसा खा रहे हैं या ऐसी कोई दवा खा रहे हैं जिसके अंदर जायफल की मात्रा है, तो जो भी आपके डॉक्टर ने या आपके हकीम ने प्रिस्क्राइब किया है उससे अधिक मात्रा में उसका सेवन बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी ऐसी वस्तु है बिटर आलमंड, यानी कि कड़वे बादाम। वैसे तो बादाम हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और हमें इसका सेवन करना भी चाहिए, पर ज़्यादातर तो आप जो बादाम लेकर आते हैं वो मीठे बादाम होते हैं, पर कई बार खराब बादाम जो कड़वे होते हैं उनको इन मीठे बादामों के साथ मिला दिया जाता है। आपने कभी महसूस किया भी होगा कि बादाम खाते खाते कोई ऐसा बादाम अवश्य आ जाता है जो कि कड़वा होता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो हरगिज़ उस बादाम को आप ना खाएं, क्योंकि कड़वे बादाम में एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। और साइनाइड को तो आप जानते हैं कि साइनाइड एक तरह से जहर का ही दूसरा नाम है। कुछ केसेस में तो ऐसा पाया गया कि अगर आप 6 से 10 बादाम कड़वे खा लेते हैं तो ये बहुत ही सीरियस पॉइजनस आपके अंदर पैदा करते हैं, और अगर किसी ने 20, 30 या 40 बादाम खा लिए तो उसके शरीर में टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाती है और उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। तो इसलिए ये हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप बादाम लें तो एक अच्छे ब्रांड का बादाम लें, अच्छे ग्रोसरी स्टोर से बादाम लें जो आपका विश्वसनीय हो, जिसको अगर कड़वा बादाम निकल भी आए तो आप उसको इसकी शिकायत कर पाएँ। चौथी वस्तु है दोस्तों अंडरकुक्ड किडनी बीज, यानी कि राजमा। जी हाँ दोस्तों, राजमा में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे लेक्टिन कहते हैं। FDA के अनुसार जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। वैसे तो राजमा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और हर घर में इसको बहुत चाव से खाया जाता है, पर ख्याल रखें कि जो भी थोड़ा सा भी कच्चा राजमा है उसका सेवन ना करें, क्योंकि ये जो इसका पॉइजनस सब्सटेंस है वो जब ये राजमा पूरा पक जाता है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। ओवर हीट के कारण, कुक होने के कारण ये जो इसका पॉइजनस सब्सटेंस है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप अध कच्चे राजमा का सेवन करते हैं तो ये आपके पेट में दर्द, नौसिया, वोमिटिंग जैसी समस्या पैदा कर सकता है। और बहुत ज़्यादा इसका सेवन करने से, जैसे अगर कोई बिल्कुल कच्चे राजमा ही खा लेता है तो उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। पांचवी जो वस्तु है वो है दोस्तों ब्राउन राइस। जी हाँ, वैसे तो सबका मानना है कि ब्राउन राइस जो होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो ब्राउन राइस है ये हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। असल में दोस्तों जितने भी चावल होते हैं उनमें आर्सेनिक कंसंट्रेशन पाया जाता है जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। अक्सर आपने देखा होगा, या आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि जहां भी चावलों की खेती होती है वहां पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या दवाइयों का इस्तेमाल होता है, और चावलों में ये खासियत होती है कि वो सॉइल से, ज़मीन से इस पेस्टिसाइड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है। वैसे तो हर फसल में दवाइयाँ या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता ही है, पर चावलों में ये क्वालिटी होती है कि वो इसको सॉइल से, इसको ज़मीन से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आर्सेनिक जो कि चावलों में पाया जाता है उसकी एक विशेषता होती है कि वो हमारे शरीर में धीरे धीरे जमा होता रहता है, और एक ज़रूरत से ज़्यादा जब आर्सेनिक हमारे शरीर में बन जाता है तो वो कैंसर के सेल्स का निर्माण भी करने लगता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि बहुत सावधानी से आपको चावलों का सेवन करना चाहिए। चलिए उसका तरीका भी आपको बता देता हूँ। जब भी आप चावल बनाएं तो पहले उसे एक अच्छे पानी से, यानी कि जो पानी आप पी सके उस पानी से उसे 5-6 बार अच्छी तरह मसल कर धो लें, और उस पानी को फेंक कर फिर चावलों को आप आधे या 1 घंटे के लिए भिगो दें, जिसके कारण कि उसके अंदर का आर्सेनिक जो है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। और बाद में जिस पानी में आपने इसे भिगोया है उस पानी को भी आप फेंक दें और एक फ्रेश पानी में ही
उन चावलों को बनाएं। तो ये थी दोस्तों वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको इससे कोई ना कोई ज़रूर अच्छी जानकारी मिली होगी, जिससे आप स्वस्थ रहने में आपकी ये मदद करेगी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो जो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाकर ऑल का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, क्योंकि तभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्वस्थ रहिए और हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।